हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जेई एडवांस 2016 पेपर 2 सेक्शन 1 में हमारे पास सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन है। तो बहुत दिन से यार मेरा वीडियो नहीं आ रहा था, कुछ पर्सनल रीजन थे। अभी हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे, सारे के सारे 2020 तक कंप्लीट करेंगे सारे पेपर्स। अलॉन्ग विद डैट मैं कुछ और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लाऊंगा जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, उसी टाइप के क्वेश्चन जेई में आते हैं। तो जो लोग भी नए हैं यार, उनको बता दूं पहले कि इस चैनल पे हमारा जेई का तैयारी होता है, जिसमें कि हम लोग क्लास 9th 10th 11th 12th एंड ड्रॉपर बच्चे के लिए कंटेंट डालते हैं मैथ्स का। जैसे ही तुम होम चैनल पे आओगे तो तुम्हें दिखेगा अपलोड्स में जो भी नए वीडियोस आ रहे हैं वो दिखते रहेंगे हमेशा। उसके बाद और नीचे जाओगे तो तुम्हें दिखेगा रिवीजन सीरीज़ फॉर जेई मेन एंड एडवांस। अब इस रिवीजन सीरीज़ फॉर जेई मेन एंड जेई एडवांस में मल्टीपल प्लेलिस्ट है। जब तुम एक एक प्लेलिस्ट को देखोगे तो सबसे पहला प्लेलिस्ट तुम्हें दिखेगा प्रीवियस ईयर जेई एडवांस पेपर्स। इसमें 2011 से लेकर के आगे के सारे पेपर्स एक एक क्वेश्चन बहुत ही क्रिस्टल क्लियर डिस्कस किया हुआ है कॉन्सेप्चुअली, ठीक है। उसके पीछे वाला भी डाला जाएगा वंस 2020 तक कंप्लीट हो जाए तो। उसके बाद तुम्हें दूसरा प्लेलिस्ट दिखेगा रिवीजन सीरीज़ फॉर जेई मेन। इसमें क्या है, लेट्स क्रैक जेई मेन वाला, जिसमें बेसिकली हमने हर वीडियोज़ में एक एक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। उसके पहले उसके सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं, उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो ये वाला प्लेलिस्ट मेनली तुम्हारा कॉन्सेप्ट रिवीजन के काम आएगा। उसके बाद जेई मेंस का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन है। फिर जेई एडवांस का चॉकलेट प्रॉब्लम है। जेई एडवांस का चॉकलेट प्रॉब्लम फिर से वही है कि हर एक वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं। एक एक क्वेश्चन में मल्टीपल चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट लगे हैं, वो सब कुछ डिस्कस किया गया है। और नीचे जाओगे तुम्हें दिखेगा फाउंडेशन बिल्डर कोर्स फॉर आईआईटी जेई क्लास 9th एंड 10th के लिए है। 8th के बच्चे भी इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो 9th 10th में क्या क्या कंटेंट कवर किए गए हैं वो तुम्हें पहला वीडियो देखने से पता चल जाएगा। जितने भी जेई के सारे चैप्टर्स है वो सारे कवर कर दिए गए हैं। अलॉन्ग विद डेट जो भी तुम्हारे बोर्ड में चैप्टर्स आने वाले हैं वो सारे कवर किए गए हैं। सबके प्लेलिस्ट अलग अलग डला हुआ है और हम लोग और भी डालते ही रहेंगे। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं वीडियो। पेपर सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 देखने से ही तुम्हें पता चल गया किसका है, मैट्रिक्स का है। हमारे पास एक पी मैट्रिक्स गिवन है एंड आई बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। आइडेंटिटी मैट्रिक्स सबको पता है मेरे हिसाब से क्या होता है, आई इज इक्वल टू 1 1 1 0 0 0 0 0 0। ये होता है अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इफ़ क्यू एक और मैट्रिक्स है, इज सच डैट एक कंडीशन गिवन है p टू द पावर 50 माइनस क्यू इज इक्वल टू आई। ये कंडीशन हमारे बहुत काम का होने वाला है। ओके, देन Q31 प्लस Q32 डिवाइड बाई Q21। बहुत सारे बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात है ही नहीं, क्योंकि ये एक्चुअल में क्या है तो यहाँ बता दिया गया है। Q31 का मतलब हो गया कि एक Q जो तुम्हारा मैट्रिक्स है उसका थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। सिमिलरली Q32 का मतलब हो गया थर्ड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट। Q21 का मतलब हो गया सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। ओके, तो एक्चुअल में करना क्या है, तुम्हें Q मैट्रिक्स निकालना होगा। Q मैट्रिक्स आ गया अगर तो तुम सब कुछ निकाल सकते हो ना। और Q मैट्रिक्स आएगा कैसे, तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है p टू द पावर 50 माइनस क्यू इज इक्वल टू आई। तो फ्रॉम हियर वी कैन से Q इज इक्वल टू कितना आने वाला है, p टू दी पावर 50 माइनस आई। सही बात है। इसका मतलब क्या है कि हमें p गिवन है, p टू दी पावर 50 चाहिए होगा, ठीक है, सिंपल है। p टू दी पावर 50 चाहिए होगा और ये बार बार बताया जाता है मैट्रिक्स चैप्टर में कि अगर हाइयर पावर चाहिए होगा तो तुम क्या करो, एक दो पावर निकाल लो। जैसे p टू दी पावर 50 चाहिए तो p निकाला हुआ है, p स्क्वायर निकाल लो, p क्यूब निकाल लो। इसमें भी पैटर्न एनालाइज नहीं हो रहा है तो p टू दी पावर 4 भी निकाल लो। तुम्हें एक पैटर्न दिख जाएगा। अगर तुम्हें पैटर्न दिख गया उसके बाद तुम nth टर्म या p टू दी पावर n का पावर तुम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। तो कोशिश करते हैं। हमारे पास p गिवन है, p इज़ बेसिकली 100 410 1641, ठीक है, 100 410 1641। तो अगर मैं p स्क्वायर कैलकुलेट करने की कोशिश करूँगा सो p स्क्वायर इज़ वट, p इंटू p 100
4 1 0 16 4 1। एक और बार इसी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 0 0 4 1 0 16 4 1। चलो ब्रैकेट मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। सो हमारा यहाँ पे आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सो दिस इज़ फर्स्ट रो, दिस इज़ फर्स्ट कॉलम। 1 इंटू 1 इज़ 1, 0 इंटू 4 0 इंटू 0 एनीथिंग, तो यहाँ पे 1 आ गया। ओके, देन ये वाला हो गया फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 0 एंड बाकी 0, तो ओवरऑल 0। सिमिलरली फर्स्ट रो थर्ड कॉलम फोकस करो, फिर से 0 आ रहा है। ओके, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं आई गेस सबको आता है, ठीक है। ओके, उसके बाद देखो कौन सा एलिमेंट लिखने वाले हैं। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 4 इज़ 4, 1 इंटू 4 इज़ 4, 0 इंटू एनीथिंग 4 4 8 हो गया यहाँ पे। ओके, देन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, दिस इज सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ठीक है। 4 इंटू 0 इज़ 0, 1 इंटू 1 इज़ 1, 0 इंटू 4 इज़ 0। ओके, दिस इज़ 1। नेक्स्ट सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 4 इंटू 0 इज़ 0, 1 इंटू 0 इज़ 0, 0 इंटू 1 इज़ 0। ओके, तो ओवरऑल 0। देन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के लिए वी कैन सी 16 इंटू 1 इज़ 16, 4 इंटू 4 इज़ 16, 1 इंटू 16 इज़ 16, तो 16 इंटू 16 इंटू 16 दैट इज़ 3 टाइम्स 16 या फिर 48 लिख दो, ठीक है। उसके बाद देखना नेक्स्ट भाई थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 16 इंटू 0 इज़ 0, 4 इंटू 1 इज़ 4, 1 इंटू 4 इज़ 4, 4 प्लस 4 8। ओके, पैटर्न हमें दिखने भी लगा है थोड़ा बहुत, है ना। 16 इंटू 0 इज़ 16, 4 इंटू 0 इज़ 0, 1 इंटू 1 इज़ 1, सो हियर 1। देखो यार, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है मैट्रिक्स का क्वेश्चन, लेकिन ऐसा नहीं है कि छोड़ दें, हमें लास्ट में करना चाहिए। शुरुआत में ना करो, थोड़ा सा टाइम बचा लो, पहले ईजियर क्वेश्चन कर लो जो फटाफट हो रहे हैं, लास्ट में जब टाइम मिले तो मैट्रिक्स का क्वेश्चन जरूर करो, ठीक है। तो हमारे पास पी स्क्वायर आ गया। अब देखो पी एंड पी स्क्वायर में बहुत डिफरेंस नहीं है। 1 0 0, 4 4 के जगह यहाँ 8 8 हो गया, बाकी 1 0 1 तो रहा ही, 16 के जगह 3 इंटू 16 हो गया, ठीक है। फिर भी एक बार पी क्यूब कैलकुलेट करके देखेंगे ही, तो P इज़ 1 0 0 4 1 0 16 4 1, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 0 8 1 0 48 8 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो एंड देखो क्या आता है। लेट्स स्टार्ट। चलो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 0, यहाँ तो 1 0 0 आ गया, ये तो डायरेक्टली दिख रहा है, टाइम वेस्ट क्यों करना। हाँ, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4 इंटू 1 इज़ 4, 1 इंटू 8 इज़ 8, बाकी 0, तो 12 आ गया। ओके, तो पहले में 4 था, दूसरे में 8 आया, तीसरे में 12 आया, तो ये तो क्लियर हो रहा है। इधर दिस इज सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 4 इंटू 0, 1 इंटू 1 0, तो यहाँ फिर से 1, पैटर्न दिखने लगा, यहाँ 0 आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 16 32 48, ये कितना आ रहा है देखो, ये भी 48 ये भी 48 है ना, तो ये 96 हो गया। नेक्स्ट इधर 16 इंटू 0, 4 इंटू 1, 8 इंटू 1 8 12, वाह। देन उधर 16 इंटू 0, 4 इंटू 0, 1 इंटू 1। ओके, नाउ वी कैन सी द पैटर्न, नाउ वी कैन सी द पैटर्न। सी जो भी हो, पहले मैं p टू द पावर 50 लिखने की कोशिश करूँगा। सो 1 0 0 तो रहेगा ही, है ना। अब ध्यान से देखना, यहाँ p टू द पावर 1 था तो 4 इंटू 1 था, इस पोजीशन की बात कर रहा हूँ मैं। देन p टू द पावर 2 हुआ तो 4 इंटू 2 हुआ, p टू द पावर 3 है तो 4 इंटू 3 है, तो p टू द पावर 50 है तो 4 इंटू
50 है सर। ओके, फिर यहाँ 1 0 सब में है। ओके, इस पोजीशन को छोड़ते हैं अभी, नेक्स्ट पोजीशन देखते हैं। फिर से यहाँ पे 4 था, यहाँ 8 था, एक्चुअल में यहाँ जो है वही यहाँ पे है, एंड लास्ट में 1 है। अब इस पैटर्न को एनालाइज करना, ये इम्पॉर्टेंट है। अब ये इम्पॉर्टेंट है तो इसको ध्यान से देख लेंगे भैया, ऐसा कौन सा एकदम है टफ। पहले में 16 था, दूसरे में 3 इंटू 16 इंटू 1, दूसरे में 16 इंटू 3 था, तीसरे में 16 इंटू 6 था, है ना। देखो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 प्लस 2, यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3 है। ये पैटर्न दिख गया तो बहुत ही बढ़िया है। तो नहीं दिखा तो क्या करेंगे, नहीं दिखा तो p⁴ भी निकालो, देन एक डिफरेंस मेथड ये आएगा, उससे तुम जनरल टर्म निकाल सकते हो। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट n इंटू n प्लस 1/2, क्योंकि ये सम वही होता है ना, सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, इंटू 16 रहेगा। ओके, तो यहाँ पे होने वाला है 16 इंटू 50 इंटू 51/2, दिस इज इक्वल टू 8। सो यहाँ पे भी एलिमेंट आ गया, विच इज़ 8 इंटू 50 इंटू 51। ओके, सो दिस इज़ p⁴50 एंड q हमारा क्या था, q वाज बेसिकली p⁴50 माइनस i। सो इन सारे एलिमेंट में i माइनस होगा, तो हमें दिख रहा है 1 में से 1 जाएगा 0, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ 0, इधर भी कुछ नहीं है, 15 200 ही रह जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, इधर भी 0 हो जाएगा, एंड यहाँ कुछ है ही नहीं। वी कैन सी दिस इज़ 50 इंटू 2 कर देता हूँ तो 100 हो जाएगा, बाकी का 4 उधर ले जाता हूँ, तो 4 इंटू 1 4 4 204, सो दिस इज़ 20400, फिर से यहाँ 200 एंड 1 माइनस 1 0, सो दिस इज़ q। अब मुझे क्या क्या चाहिए, q31 q32 q31 20400, q32 this is 200, then q21 is 200, तो मुझे चाहिए q31 प्लस q32 डिवाइड बाय q21, दिस इज इक्वल टू 20600 डिवाइड बाय 200, 0 0 this 103, so 103 इज़ द आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ नहीं था, कॉन्सेप्चुअली टफ नहीं था, ठीक है, बस थोड़ा बहुत कैलकुलेशन इन्वॉल्व था, हमें टाइम टेकिंग था ये क्वेश्चन बस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखना ध्यान से। बोला गया लेट बी आई ग्रेटर देन 1, बी आई ग्रेटर देन 1, आई की वैल्यू 1 2 से 100, मतलब इन्होंने ये क्लियर कर दिया b1 b2 b3 से लेकर के b101 ये सारे के सारे कैसे नंबर है, ग्रेटर देन 1 नंबर है। ओके, सपोज log b1 log b2 log b101 आर इन AP। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन हमें पता होना चाहिए कि अगर b1 b2 b3 डॉट 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 ये सारे के सारे GP में हो, दिस मीन्स इनका log ले लिया जाए, log b1 log b2 log b3, ये सारे के सारे किस में हो जाते हैं, AP में एंड वाइज से वर्ता। अगर ये AP में है तो ये GP में होंगे ही, सिंपल सी बात है, ठीक है। विथ कॉमन डिफरेंस log 2, ओके, ये AP है, इनका कॉमन डिफरेंस गिवन है log 2, तो GP का कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा, 2। सपोज A1 A2 A101 आर इन AP सच डैट A1 इज इक्वल टू B1, A1 इज इक्वल टू B1, ठीक है, एंड A51 इज इक्वल टू B51, ये भी गिवन है। T इज इक्वल टू बोला गया B1 प्लस B2 प्लस B51 का सम, एंड S इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A51 का सम। देन कुछ कुछ S एंड T में कंपेरिजन है, तो पहले S एंड T में कंपेरिजन करने के लिए मुझे S एंड T का सम निकालना पड़ेगा। अब मुझे दिख रहा है S इज एन AP, S इज एन AP, A1 इज इक्वल टू B1 है, तो आई कैन कंसिडर A1 इज इक्वल टू B1
इज इक्वल टू सम वैल्यू, दिस इज सपोज लैम्डा या के या कुछ भी लेना है ले सकते हो। ओके, सो वी कैन कैलकुलेट एस इजली। एस क्या है देख लेते हैं। एस इज 51 टर्म्स, तो n बाई 2 इंटू 2 इंटू लैम्डा प्लस n माइनस 1 डेट इज 50 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस है ना। सो द कॉमन डिफरेंस डी। ओके, तो डी हमें पता नहीं है अभी, तो इसको एस को ऐसे रहने दिया। नाउ वी कैन सी टी। टी के बारे में हमें एक चीज़ पता है, B1 B2 B3 B51 किस में है, जीपी में है। तो जीपी का सम इज फर्स्ट टर्म डेट इज लैम्डा इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर एन, कॉमन रेशियो इज 2 टू दी पावर एन डेट इज 51, या 2 टू दी पावर 51 माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1 डेट इज 2 माइनस 1। दिस इज सेम एज लैम्डा इंटू 2 टू दी पावर 51 माइनस 1। ओके, एस एंड टी को कंपेयर करना है तो मुझे डी चाहिए। अब डी चाहिए उसके लिए उन्होंने एक इक्वेशन दे दिया डेट इज A51 इज इक्वल टू B51। A51 निकालोगे AP का टर्म डेट इज लैम्डा A प्लस 50 इंटू डी, और B51 तो आएगा लैम्डा A इंटू कॉमन रेशियो 2 टू दी पावर n माइनस 1 डेट इज 50। ओके, सो फ्रॉम हियर वी कैन सी 50D इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स 2 टू दी पावर 50 माइनस 1। सो डी या फिर 50D की वैल्यू डायरेक्टली आई कैन सब्सटीट्यूट। सो एस इज इक्वल टू 51 बाई 2 2 लैम्डा टाइम्स 2 टू दी पावर 50 माइनस 1। ओके, सो फ्रॉम हियर वी कैन सी लैम्डा कॉमन निकाल लो एंड 51 बाई 2 रहने दो या 51 रहने दो, 2 अंदर ले जाओ। रुको एक सेकेंड, दिस इज लैम्डा कॉमन निकाला 51 बाई 2, ब्रैकेट के अंदर गया 2 टू दी पावर 50 माइनस 1, सो दिस इज 2 टू दी पावर 50 प्लस 1। ओके, हाँ, सो एस इज दिस। अब सोचो एस एंड टी में कंपेयर करना है, एस एंड टी में कंपेरिजन करना है, तो एक तो होता है कि या तो रेशियो कैलकुलेट कर लो, यू कैन कैलकुलेट द रेशियो, या फिर एस माइनस टी डिफरेंस कैलकुलेट कर लो। तो दो फंडा होता है कंपेयर करने का। अगर रेशियो कैलकुलेट किया एंड वो ग्रेटर देन 1 आया, दिस मीन्स वी कैन से एस इज़ ग्रेटर देन टी। ये तभी बोल सकते हैं वो दोनों के दोनों पॉजिटिव है। एंड अगर डिफरेंस निकाल लिया एस माइनस टी एंड वो पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 आ गया, सो वी कैन सी कि एस इज़ ग्रेटर देन टी। सिंपल है, तो एस माइनस टी कैलकुलेट कर लेते हैं। एस माइनस टी इज़ व्हाट, 51 लैम्डा बाई 2 2 टू दी पावर 50 प्लस 1 माइनस करेंगे लैम्डा टाइम्स 2 टू दी पावर 51 माइनस 1। सो फ्रॉम हियर वी कैन सी लैम्डा सब में कॉमन, दिस इज 2 टू दी पावर 50 इंटू 51 बाई 2 प्लस 51 बाई 2 माइनस 2 टू दी पावर 51 माइनस माइनस प्लस 1। सो फ्रॉम हियर वी कैन सी ये दोनों का सम तो 1 है, एंड ये 2 टू दी पावर 49 है, एंड 51 इज़ ग्रेटर देन 2 टू दी पावर 4। सो ये वाली क्वांटिटी इससे बड़ी है तो ये भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल दिस क्वांटिटी इज़ पॉजिटिव एंड हमें गिवन है लैम्डा इज़ पॉजिटिव, क्योंकि A1 B1 सब पॉजिटिव था, ग्रेटर देन 1 भी था। तो ग्रेटर देन 1 नंबर एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज़ ग्रेटर देन 0। सो वी कैन से एस माइनस टी अगर पॉजिटिव है तो एस इज़ ग्रेटर देन टी है, एस इज़ ग्रेटर देन टी है। ऑप्शन नंबर ए या फिर ऑप्शन नंबर बी, सी एंड डी का कटा। नाउ वी हैव टू कंपेयर A101 एंड B101, तो कंपेयर कर लेते हैं। A101 इज़ A प्लस 100D, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स 50D, सो 50D इज़ व्हाट, लैम्डा टाइम्स 2 टू द पावर 50 माइनस 1। ओके, so this is lambda common 1 plus 2 to the power 51 minus 2, so this is lambda times 2 to the power 51 minus 1, this is A101। B101 निकालेंगे तो A इंटू कॉमन रेशियो टू दी पावर n माइनस 1 डेट इज़ 100 है ना, A इंटू R टू दी पावर n माइनस 1 है कि नहीं, ठीक है। सो दिस इज दिस,
तो A101 B101 निकालना है, एंड सिंस वी नो बोथ आर पॉजिटिव, या तो डिफरेंस कैलकुलेट करो या तो रेशियो कैलकुलेट करो। A101 अपन B101 इज़ बेसिकली लैम्डा 2⁻51 - 1/2⁻100। तो ऑब्वियस सी बात है ये 1 से छोटा हो गया है ना। जब ये 1 से छोटा हो गया, सो वी कैन से A101 इज़ लेस देन B101, डेट इज़ B101 इज़ ग्रेटर देन A101, B101 इज़ ग्रेटर देन A101, ऑप्शन नंबर बी। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, एक्चुअल में बोल सकते हैं ये टफ लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है, इतना भी आसान नहीं था। बच्चे कंपेयर करने में फंस जाते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन तो गिवन नहीं थे। जब सारे इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं थे तो बच्चे तो फंसेंगे ही ना। ओके चलो, हाँ ये क्वेश्चन यार बहुतों बार आ चुका है इस टाइप का क्वेश्चन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है बेसिकली प्रीवियस ईयर पेपर्स में। और तुम अगर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में हो या फिर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल सॉल्व कर रहे हो तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। टेलीस्कोपिक कैसे करते हैं? तो 1/sin साइन है, तो ये बताया जाता है 1/sin A इंटू साइन B हो तो हमेशा A एंड B का डिफरेंस कैलकुलेट करो, एंड अगर वो कॉन्स्टेंट है तो साइन ऑफ A - B से ऊपर एंड नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इससे क्या हो गया? टेलीस्कोपिक बनेगा। देखते हैं कैसे। सो वी कैन सी एक एंगल ए है विच इज π/4 प्लस K-1 इंटू π/6, इसका डिफरेंस लिया π/4 माइनस K π/6 से। सो फ्रॉम हियर वी कैन सी K π/6 कटा, सो दिस इज माइनस π/6 है ना। और अगर मैं उल्टा करता, डेट इज़ इसको A मानता इसको B मानता, तो A - B हमारे पास π/6 आता है ना। ओके ठीक है, तो वी कैन सी साइन π/6 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो, तो मैं जनरल टर्म लिखता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। साइन π/6 कितना होता है? 1/2। सो दिस इज साइन π/4 प्लस K π/6 जो कि A है, माइनस π/4 प्लस K - 1 π/6, इन दोनों का डिफरेंस, दिस इज साइन π/6 बेसिकली, और इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई भी कर दो, π/4 प्लस K π/6 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ π/4 प्लस K - 1 π/6, एंड साइन π/6 से मल्टीप्लाई किया, साइन π/6 से डिवाइड भी कर दो विच इज़ 1/2, तो दिस इज़ इंटू 2 बेसिकली। ओके, तो यहाँ से अब फ़ायदा हो गया हमें बहुत, डेट इज़ टी के की जो वैल्यू आई, देखना, देखो कुछ देर के लिए इसको ए इसको बी मानता हूँ, तो इसको ए इसको बी, तो ऊपर देखो साइन A - B है तो साइन A कॉस B कॉस A साइन B बनेगा, नीचे साइन A साइन B बनेगा। जब अलग अलग करोगे तो साइन A कॉस B कॉस A साइन B साइन A साइन B, इधर भी साइन A साइन B, कौन कटा? साइन A कटा, साइन B से साइन B कटा, कॉस B अपन साइन B इज कॉट B, कॉस A अपन साइन A इज कॉट A, तो दिस इज कॉट B माइनस कॉट A, कॉट B π/4 प्लस K - 1 π/6 माइनस कॉट A π/4 प्लस K π/6। ओके, तो ये हमारा टीके आ गया। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के 13 तक। ओके, तो 1 से लेकर के 13 तक, डेट इज़ वी हैव टू फाइंड T1 प्लस T2 प्लस T13 तक। 2 टाइम्स 1 रखो, कॉट π/4 माइनस कॉट π/4 प्लस π/6, T2 रखो, कॉट π/4 प्लस π/6 माइनस कॉट π/4 प्लस 2 π/6। ओके, ये वैल्यू बाद में रख लूँगा, अभी तो मुझे देखना है कौन कौन कट रहा है। सिमिलरली T13 इज 2 टाइम्स कॉट π/4 प्लस 12 π/6 है कि नहीं, माइनस कॉट π/4 प्लस 13 π/6। तो कौन कट रहा है सम में? इधर वाला कट रहा है हमेशा, ठीक है। सो अल्टीमेटली वी कैन सी S13 इज 2 टाइम्स, सब में 2 कॉमन, कॉट π/4 1 होता है, माइनस कॉट π/4 13 π/6,
दिस इज़ द आंसर। ओके, तो यहाँ पे आंसर कुछ अलग फॉर्म में गिवन है, सो हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। 1 माइनस कॉट ऑफ, देखो पाई बाई 4 प्लस 13 पाई बाई 6, सो पाई बाई 4 प्लस 13 पाई बाई 6 इज नथिंग बट 2 पाई प्लस पाई बाई 6। ओके, तो दिस इज अल्टीमेटली 2 टाइम्स 1 माइनस कॉट 2 पाई प्लस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6। कितना आता है ये? जो भी आता है, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6। ओके, so ultimately we can see 2 times 1 minus cot 2 pi plus something is cot something, that is pi by 4 plus pi by 6। ये तो सिंपल हो गया। दिस इज 2 टाइम्स 1 माइनस 1 अपॉन 10 पाई बाई 4 प्लस 10 पाई बाई 6, तो 1 ए 10 ए प्लस 10 बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 ए 10 बी। ठीक है, so this is 2 times 1 minus 1 by root 3, that is root 3 minus 1 divided by root 3 plus 1। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, so this is root 3 plus 1 minus root 3 plus 1 divided by root 3 plus 1, root 3 कट गया, this is 1 plus 1 2, 2 into 2 4 upon root 3 plus 1। इसको सिंप्लीफाई कर लिया, रूट 3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, सो दिस इज़ 4 बाई 2 इंटू रूट 3 माइनस 1, दिस इज़ 2 टाइम्स रूट 3 माइनस 1। सो अल्टीमेटली वी हैव गॉट द आंसर 2 टाइम्स रूट 3 माइनस 1, ऑप्शन नंबर सी। तो ये ईजियर साइड पे था, ठीक है। और जेई एडवांस का क्वेश्चन है तो यार थोड़ा सा तो कैलकुलेशन होगा ही ना, तुम ऐसा थोड़ी ना सोच सकते हो क्वेश्चन पढ़ा और आंसर आ गया। देखो वैसा ही ईजी क्वेश्चन आ ही गया। अल्टीमेटली बोला गया द वैल्यू ऑफ दिस, द वैल्यू ऑफ दिस, सिंपल सी बात है, माइनस ए टू ए इंटीग्रेशन है। अब देखो यार दो चीज़ होता है, या तो किंग्स रूल होता है, बच्चे मैक्सिमम किंग्स रूल याद रखते हैं, ए से बी एफ एक्स टी एक्स हो तो दिस इज सेम एज ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स टी एक्स। या तो ये लगाओ डायरेक्ट, ये सब में लगाओ चल जाएगा, लेकिन अगर डायरेक्ट फार्मूला याद हो तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज़ बेसिकली 0 टू ए एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स डायरेक्ट। सो ये लिमिट चेंज हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 एफ एक्स एक्स स्क्वायर कॉस एक्स 1 प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ माइनस एक्स इज कॉस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। सो अल्टीमेटली दिस इज 0 से पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स और ब्रैकेट के अंदर क्या 1 अपॉन 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स। ये रिकमेंड किया जाता है, याद ही रख लो क्योंकि बार बार यूज होता है ऐसा एक्सप्रेशन। सो वी कैन से दिस इज 0 से पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर कॉस एक्स इंटू 1 डी एक्स। ख़त्म, यहाँ तक आ गया इंटीग्रेशन। यहाँ तक अगर इंटीग्रेशन आ चुका है सो वी कैन से, अभी कैसे करेंगे, अब कोई चेक कुछ भी लगाओ, किंग्स रूल लगाओ, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है क्योंकि अब ये एक्स है और ये फंस चुका है, ठीक है। सो अभी तो हमें बाई पार्ट्स यूज़ करना पड़ेगा, बाई पार्ट्स यूज़ करना ही पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो जो इंटीग्रेबल इजी है, इंटीग्रेट करेंगे तो इसमें पावर बढ़ता जाएगा, तो इसको नहीं, इसको फर्स्ट फंक्शन रख दें। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन कॉस एक्स का इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन डेट इज़ 2x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन डेट इज कॉस एक्स का इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 ओवरऑल इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2। अल्टीमेटली लिमिट तो लगाना ही है। सो अब देखो, तो बस ये तो सिंपल है, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, अल्टीमेटली लिमिट लगा दो दोनों पे 0 से पाई बाई 2, ये इंटीग्रेशन हमें निकालना है, माइनस 2 टाइम्स 0 से पाई बाई 2 एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। यहाँ पर लिमिट नहीं लगेगा, बाद में लगेगा अल्टीमेटली, ठीक है। ओके, सो पाई बाई 2 डालोगे साइन पाई बाई 2 पाई स्क्वायर बाई 4 इंटू साइन पाई बाई 2 1, 0 डालोगे 0 हो जाएगा। सो आई इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस 2 टाइम्स
अभी इस इंटीग्रेशन को देखो फिर से बाय पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल 1, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, 0 से π/2। सो आई इज इक्वल टू π² 4 माइनस 2 टाइम्स, देखो π/2 डालोगे ये 0 डालोगे फिर भी ये 0, तो ये तो ख़त्म ही हो गया। π/2 डालोगे साइन एक्स 1 आएगा, 0 डालोगे 0, तो अल्टीमेटली 1 आया। सो दिस इज π² 4 माइनस 2, π² 4 माइनस 2, ऑप्शन नंबर ए। तो ये इजी क्वेश्चन था, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए सबसे इजी क्वेश्चन ये वाला था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन, एंड इसके बाद कुछ क्वेश्चन है क्या? हाँ, तो पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद उस क्वेश्चन पे जाएंगे। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ईजियर साइड पे है, देख लो भाई, ईजी है। लेट पी बी द इमेज ऑफ द पॉइंट दिस विथ रिस्पेक्ट टू द प्लेन दिस। सपोज मेरे पास एक कोई प्लेन है, उस प्लेन के रिस्पेक्ट में एक पॉइंट है, इसका इमेज इधर है, ओके। तो P3 1 7 है, दिस इज x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3, एंड इधर इमेज आएगा P इमेज, जो कि निकालने हमें आता है। आ गया P इमेज। नाउ देन द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू P, एक प्लेन है जो पास कर रहा है P से, दिस मीन्स हमारे पास एक इक्वेशन होगा, P उस पर होगा, एंड कंटेनिंग द स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन भी कंटेन करता होगा, उस प्लेन का इक्वेशन निकालना है, ठीक है। ये सब कुछ आ जाएगा, ये सब कुछ तभी आएगा जब P की वैल्यू आएगी, P इमेज की, सॉरी, P इमेज निकालने के लिए हमें इमेज वाला फार्मूला याद होना चाहिए। सो वी कैन से, नहीं भी याद है तो दूसरा कुछ लगेगा, लेकिन x माइनस एक्स नॉट अपॉन 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू z माइनस 7 अपॉन 1, ओके। दिस इज दिस माइनस इमेज इज माइनस 2 टाइम्स ए एक्स नॉट माइनस बी वाई नॉट प्लस सी जेड नॉट डी डिवाइड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ओके। सो दिस इज द इमेज का फॉर्मूला। सो एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू जेड माइनस 7 इज इक्वल टू, तो ये कितना आ रहा है देखो, 3 से 3 कट जाएगा, 7 माइनस 1 6 डिवाइड बाई 3 इंटू माइनस 2, सो दिस इज 2, तो ये अल्टीमेटली माइनस 4 आया। सो x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 4, तो x इज इक्वल टू माइनस 1, 1 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4, तो y इज इक्वल टू 5, z माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 4, सो z इज इक्वल टू 3, ओके। तो P इमेज जो आया वो कितना आया, -1, 5, 3। दिस मीन्स हमें एक प्लेन का इक्वेशन निकालना है, जिस पे एक पॉइंट ऑलरेडी है विच इज़ -1, 5, 3, ओके। एंड एक लाइन भी है इस पे, उस लाइन का इक्वेशन इज x अपॉन 1 y अपॉन 2 z अपॉन 1, x अपॉन 1 y अपॉन 2 z अपॉन 1। तो सिंपल है, अगर ये लाइन का इक्वेशन है, इस लाइन पे एक और पॉइंट विच इज़ 0, 0, तो एक पॉइंट हमें पता है A मान लेते हैं, दूसरा पॉइंट पता है B, और इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर भी पता है, डेट इज़ i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर कैसे आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, ये डायरेक्शन वेक्टर का एंड इस वेक्टर का। सो i j k, डायरेक्शन वेक्टर इज़ 1 2 1, देन ये वाला वेक्टर इज़ -1 5 3, ये नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा। सो नॉर्मल वेक्टर इज़ बेसिकली आई कैप लिया तो 6 माइनस 5 1, माइनस जे कैप लिया 3 माइनस 1 प्लस 1, तो 5, एंड प्लस के कैप लिया तो 5 7। सो इक्वेशन इज x माइनस 5y प्लस 7z इज इक्वल टू लैम्डा, and this is passing through 0, 0, 0, so ये वाला C ऑप्शन है ना, ओके। नेक्स्ट
लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है हमारा सेक्शन 1 का। सो वी कैन सी एरिया पे क्वेश्चन है। अब देखो यार, एरिया पे क्वेश्चन है, बहुत ही डेंजरस क्वेश्चन है, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको स्किप किया था। डेंजरस क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि पहले तो ग्राफ ही बनाना टफ हो जाएगा, ग्राफ बनाने के बाद भी बहुत मेहनत करना पड़ेगा इंटीग्रेशन में। सिंपल सी बात तुम सोचो ना, y इज़ इक्वल टू रूट अंडर मॉड x प्लस 3 का ग्राफ बनाना है। पहली बात, ये ग्राफ बनाना है, तुम्हें सोचो, या तो तुम्हें याद होना चाहिए कि y इज़ इक्वल टू रूट मॉड x का ग्राफ कैसा बनता है, उसके हिसाब से शिफ्ट कर लो। जब वो याद है तो ऐसा बनता है। कैसे बनाते हैं ये तुम्हें याद दिला देता हूँ। दिस इज़ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड एक्स। ओके, तो दिस मीन्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक बार एक्स एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक बार माइनस एक्स। तो जब x पॉजिटिव होगा तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टाइप ग्राफ बनेगा, सिंस y पॉजिटिव है तो नीचे वाला नहीं लिया। एंड जब x नेगेटिव होगा तो वाई स्क्वायर इज इक्वल माइनस एक्स टाइप ग्राफ बनेगा, ठीक है। सेम फंडा तो यहाँ भी अप्लाई होगा ना। यहाँ पे बस क्या हो जाएगा, ब्रेकिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, यू कैन से कि सर ब्रेकिंग पॉइंट तो 3 हो जाएगा, माइनस 3 के आगे ग्राफ लाइक दिस, -3 के पीछे ग्राफ लाइक दिस। ओके, तो ये ग्राफ बन गया। अब सिंस इनइक्वालिटी का ग्राफ प्लॉट करना है, इनइक्वालिटी का ग्राफ प्लॉट करना है, सो वी कैन से कि हमें इनइक्वालिटी के लिए कुछ वैल्यू चाहिए। तो x इज़ इक्वल टू -3 डाला तो ये 0 आ रहा है, एंड x इज़ इक्वल टू -3 पे y की वैल्यू कुछ भी लूँगा, सपोज 5 ले लिया, -3, 5, दिस पॉइंट इज़ हियर। अब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता है क्या, बोलेंगे हाँ एग्जैक्टली करता है। दिस मीन्स इसके ऊपर वाला रीजन, ग्राफ के ऊपर वाला रीजन जो भी है वो। नेक्स्ट, ये ग्राफ प्लॉट हो गया। इस ग्राफ को ध्यान से देखो, दिस इज 5y इज इक्वल टू x प्लस 9, ठीक है। पहली बात तो वो देख लो, हाँ वो कर लेंगे, ये तो सिंपल है। पहले ये वाला मेन इंपॉर्टेंट जो है 5y इज इक्वल टू एक्स प्लस 9, इसका ग्राफ मुझे चाहिए। तो जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 9, और यहाँ पे जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू √3 हो रही है, ठीक है। तो यहाँ जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 9/5 है। 9/5 कितना आता है देख लो, हाँ 9/5 इज़ 1, एलसीएम लिया 4, तो पॉइंट डाला 0, 1.8, और ये 1.732 के लगभग। दिस मीन्स 9/5 कहीं इधर है, लाइन इज पासिंग थ्रू दिस। ओके, जब y को 0 डाला तो x की वैल्यू -9, वो तो बहुत इधर। दिस मीन्स ग्राफ इधर से इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है, लेकिन अब ग्राफ ऊपर है या ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस, टच करके निकल रहा है या कट करके निकल रहा है, उससे वो कैसे पता चलेगा हमें। सो वी विल हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन विद दिस वाला पार्ट, क्योंकि इधर वाला पार्ट तो क्लियर है, उससे इधर वाले पार्ट में ही प्रॉब्लम है। तो इस वाले पार्ट से सॉल्व करेंगे, सॉरी गया, हाँ इस वाले पार्ट से सॉल्व कर लेते हैं इस इक्वेशन को। सो दिस इज़ 5y - 9 इज इक्वल टू x, एंड उधर से एक इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 3। सो y स्क्वायर इज इक्वल टू 5y - 9 प्लस 3। सो y स्क्वायर -5y -9 प्लस 6 इज -6, तो +6 इज इक्वल टू 0। सो वी कैन सी कि 2 और 3 है ना, y - 2 इंटू y - 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो y की वैल्यू 2 आ रही है, 3 आ रही है, y की वैल्यू 2 आ रही है तो x की वैल्यू कितना, 10 - 9 1, y की वैल्यू 3 आ रही है तो x की वैल्यू 15 - 6, x इज इक्वल टू 6। दिस मीन्स ये दोनों लाइंस दो जगह पे इंटरसेक्ट करेंगी, एक तो x इज इक्वल टू 1 पे, एक तो x इज इक्वल टू 6 पे। ओके, उस टाइम पे y की वैल्यू कुछ 2 रहेगी एंड एक टाइम पे y की वैल्यू 6 रहेगी। ओके, तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, हाँ तो अब मैं ये बैक कैसे ले जा रहा हूँ, तो इधर देख सकते हो, यू कैन सी कि इधर -9 कहीं आएगा, उससे को मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता एक्चुअल में, ठीक है। सो दिस इज़ बेसिकली x इज़ इक्वल टू 1 पे एक बार काटा, और ये एक बार x इज़ इक्वल टू 6 पे काटा। ओके, नाउ
हमें चाहिए x प्लस 9 ग्रेटर देन 5y, x प्लस 9 की वैल्यू ग्रेटर देन 5y चाहिए। तो ठीक है, मतलब नीचे वाला पोर्शन हो जाएगा ग्राफ के। 0, √3 सेटिस्फाई कर रहा है क्या? यस, 5 √3। हाँ, सो दिस वाला पार्ट, लाइन के नीचे वाला पार्ट। ओके, एक और चीज़ कि x प्लस 9 इज लेस देन इक्वल टू 15, सो x इज लेस देन इक्वल टू 6, x की वैल्यू 6 से छोटी भी आनी चाहिए। ठीक है, तो ओवरऑल हमें दिख भी रहा है ये वाला पार्ट इज़ आवर एरिया वाला रीजन। ओके, इस एरिया को निकालना है तो थोड़ा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। दिस ग्राफ इज y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 3 या फिर माइनस के साथ, है ना, y इज इक्वल टू माइनस एक्स 3 का रूट। ओके, एंड ये लाइन तो हमें पता है क्या है, दिस लाइन इज y इज इक्वल टू एक्स प्लस 9/5, एंड ये वाला कर्व भी हमें पता है y इज इक्वल टू √x प्लस 3। हमें एरिया निकालना है तो ऐसे जाएगा, ये वाला एलिमेंट ले लेते हैं, ये वाला एलिमेंट ले लेंगे तो y अप डेट इज़ y अप इज़ x प्लस 9/5 माइनस y डाउन इज़ √अंडर माइनस ऑफ x प्लस 3। ओके, का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, तो ये वाला पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब ये वाला पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 3 है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स मतलब माइनस 5y प्लस 9 माइनस 3, सो दिस इज़ वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, दिस इज़ y माइनस 1 जो कि नहीं आएगा, y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू -6, y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, y की वैल्यू -6, y की वैल्यू 1 डालोगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -4। ठीक है ना, y की वैल्यू 1 डालोगे तो दिस इज़ 5 इज इक्वल टू x प्लस 9, तो x इज इक्वल टू -4, तो ये वाला पॉइंट इज -4, तो -4 से -3 तक, -4 से -3 तक, देन प्लस -3 से कहाँ तक, यहाँ तक 1 तक, y अप x प्लस 9/5 माइनस y डाउन √x प्लस 3। ये वाला एरिया पूरा कैलकुलेट करना है, दिस इज़ द रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है, अब इंटीग्रेट करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं। ठीक है, इंटीग्रेट बहुत ही आसानी से हो भी जाएगा। तो अगर तुम्हें यहाँ लग रहा है माइनस माइनस, तो दिस इज़ -x -3, तो एक और -x को t ले सकते हो, तो dx इज इक्वल टू -dt आ जाएगा, तो बाकी सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। एंड √x प्लस 3 का तुम्हें इंटीग्रेशन आना चाहिए, इसको x प्लस 3 की पावर 1/2 की तरह सॉल्व करो, दिस इज़ x प्लस 3 की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2, ये इंटीग्रेशन है। तो ये सब कुछ कैलकुलेट करना, अल्टीमेटली तुम्हारा रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये एरिया कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से हमने क्या किया, सेक्शन 1 कंप्लीट किया, सेक्शन 1 कंप्लीटेड, सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब क्या होगा, मैं ट्राई करूँगा हर एक दिन वीडियो लाने का। अभी मैं इतने दिन से वीडियो इसलिए नहीं आ रहा था, उसके पीछे लॉजिक था कि बच्चों का जेई मेंस चल रहा था, तो मैं अगर बीच बीच में जेई एडवांस का वीडियो डालता तो बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो सकते थे, है ना। ठीक है, बहुत सारे बच्चे का पहला अटैम्प्ट में हो गया, पहला शिफ्ट में हो गया, बहुत सारे बच्चे का 4th शिफ्ट में होगा। तो अल्टीमेटली तो यही था ना, जेई मेंस तो हो ही रहा है ना, जेई मेंस एक बार ख़त्म जैसे ही हो जाएगा तो बच्चे क्या हो जाएंगे, फुल्ली डिवोटेड हो जाएंगे सिर्फ और सिर्फ जेई एडवांस के लिए यार। और जेई एडवांस के लिए सबसे बेस्ट चैनल यही है मैथ्स का। ठीक है, तो यहाँ तक अगर तुमने वीडियो देख लिया तो सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो लाइक कर दो, क्योंकि जितना तुम लाइक करोगे उतना ज़्यादा यूट्यूब रिकमेंड करेगा और भी सारे बच्चों को, उससे बहुत सारे बच्चों का फ़ायदा होगा। ठीक है, सिर्फ अपना फ़ायदा मत देखो, सारे बच्चों का फ़ायदा देखो। चलो, ऑल दी बेस्ट, पढ़ते रहो, मचाते रहो।